नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो रुको, दिखाई नहीं दिया हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान देंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो सीधे हिंदी में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। अर्थात कह सकते हैं संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं वो सब आपके देखा जाए तो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि बात किया जाए, जैसे यदि हम बात करूं तो अग्नि, यहाँ लिखा जाए अग्नि, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो लिखा जाए आम्र। अगर यहाँ देखा जाए तो लिखा जाए दुग्ध, लिखा जाए अश्वः। अगर गजह, तो ध्यान देंगे इतने ही एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। अग्नि आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आम्र क्या है, ये भी आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार दुग्ध भी देखा जाए तो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अश्व आपको सीधे सीधे पता होगा कि संस्कृत में घोड़ा को क्या कहते हैं, तो अश्व। अश्व संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। गजह संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अभी जब मैं तद्भव शब्द के बारे में पढ़ा लूंगा और तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहां आपको तत्सम और तद्भव जो शब्द है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए एक दृष्टि में देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द क्या होता है, तो जो तत्सम शब्द है इसके विकृत रूप को या बदले हुए रूप को, अर्थात जो संस्कृत भाषा के शब्द है उसका जो हिंदी रूपांतरण होता है या संस्कृत भाषा के बदले हुए शब्द जो हिंदी में लिखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द के विकृत रूप को या बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ये जो तत्सम होता है वो संस्कृत का शब्द होता है और जो तद्भव होता है यह देखा जाए तो आपका हिंदी का शब्द होता है, ठीक है। तो जैसे हम चर्चा कर लेते हैं तो आग, आग आपका क्या है, तद्भव है, क्योंकि आग जो है वह आपका देखा जाए तो हिंदी भाषा का शब्द है। तो जो हिंदी होगा वो तद्भव हो जाएगा और जो सब संस्कृत का होगा वह क्या हो जाएगा, तत्सम। तो आग हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए यह तद्भव हो जाएगा। और आग का संस्कृत क्या होता है, अग्नि, तो अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम। तो आग तद्भव, हिंदी है आग इसलिए तद्भव, और अग्नि क्या है, संस्कृत है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, तत्सम। उसी प्रकार आपका आम, आम देखा जाए तो हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए आम आपका तद्भव हो जाएगा। जबकि आम्र देखा जाए तो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए आम्र क्या हो जाएगा, आपका तत्सम। तो आम तद्भव और आम्र क्या हो जाएगा, तत्सम। तो जो हिंदी भाषा का शब्द है वो तद्भव होगा, जो संस्कृत भाषा का शब्द है वह क्या हो जाएगा, तत्सम। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो यहां मैं लिखूं दूध, ध्यान देंगे दुग्ध को ऐसे ही लिखा जाएगा दूध। तो दूध हिंदी भाषा का शब्द है इसलिए तद्भव है, जबकि दुग्ध संस्कृत भाषा का शब्द है इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम। उसी प्रकार अश्व आप देखना संस्कृत भाषा का शब्द है इसलिए तद्भव तत्सम हो जाएगा। और अश्व का हिंदी क्या होता है, घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा।
तो घोड़ा आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए घोड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जबकि अश्व आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार गजह आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए यह तत्सम। और गजह का हिंदी क्या होता है, हाथी। तो हाथी आपका क्या हो गया, ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए हाथी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जबकि हाथी का संस्कृत क्या होता है, गजह, इसलिए गजह आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अब हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ ट्रिक हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हम एक ही नजर में पहचान लें कि ये तत्सम और तद्भव शब्द कैसे बनते हैं। तो दिखाई दे रहा है क्या? अब हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द को ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा। इसको आइए कुछ ट्रिक हैं, और यह ट्रिक देखा जाए तो 95 से 95% शब्दों में यह जो ट्रिक है तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का, बिल्कुल यह 90 से 95% शब्दों को पहचानने में यह आपका सहयोग करेगा। कुछ ही शब्द हैं जो अपवाद होते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको पढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन आपका देखा जाए तो पूरे के पूरे अगर जो आपके क्वेश्चन है और शब्द हैं, लगभग देखा जाए तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तत्सम शब्द का ट्रिक क्या है कि जिस शब्द में आधा अक्षर लगा हो, पहला कंडीशन क्या है कि जिस शब्द में आधा अक्षर लगा हो और अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदी, अर्थात कह सकते हैं जैसे संगम पर यह स पे जो लग गया है, संगम में यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहां मैं लिखूं संगम, तो स पे जो लग रहा है ऊपर बिंदी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो जिस शब्द में आधा अक्षर लगा हो, अनुस्वार लगा हो और विसर्ग लगा हो, विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, विसर्ग लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार और सुने, जिस शब्द में आधा अक्षर लगा हो, अनुस्वार लगा हो, विसर्ग लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जिस शब्द में छ, त्र, ज्ञ, य, व, स, ए वाला स, बड़ा स, उसके बाद षटकोण वाला स, ट और ड़, ये अंगा हो गया है, ट और ड़ वर्ड लगा हो, तो निश्चित रूप से उस शब्द में क्या होगा, तो तत्सम शब्द होगा। वह वर्ड, वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अर्थात जिस शब्द में छत्र, ज्ञ, य, व, स, ट और ड़ लगा हो, वह शब्द आपका क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए यहां यदि छ आएगा तो छ क्या है, तत्सम शब्द है। तो यदि छ आएगा तो वह तत्सम शब्द है, लेकिन छ जब तद्भव शब्द में बदलेगा तो छ का क्या हो जाएगा, या तो ख होगा या तो छ होगा। क्या होगा, या तो ख होगा या तो छ होगा। तो देखिए यहाँ छ लगा हुआ, क्षीर में छ लगा हुआ है, इसलिए तत्सम शब्द। क्षेत्र में छ लगा हुआ है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जा रहा हूं, क्षेत्र में आपका क्या लगा हुआ है, छ लगा हुआ है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। और अच्छी में भी आपका छ लगा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और छोट में भी छ लगा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आइए इन शब्दों के तद्भव शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो छ किस में बदलेगा, ख में। तो क्षीर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। और क्षीर का यदि मैं ख लिखूं, खीर लिख दूं, छ का क्या हो जाएगा, ख, तो छी का क्या हो जाएगा, खी, और र का र। तो क्षीर आपका छ आ गया, इसलिए तत्सम, और छ के जगह पे ख आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तद्भव। तो क्षीर आपका तत्सम, छ आ गया इसलिए तत्सम, और खीर छ किस में बदल गया, ख में। तो जो बदल रहा है ख और छ में, तो ख और छ किसी शब्द में आ जाए तो वह शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव। तो क्षीर आपका तत्सम और खीर क्या हो जाएगा, तद्भव। उसी प्रकार क्षेत्र का क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र छ आया इसलिए तत्सम, और छ को बदलिए तो किस में बदलेगा, ख में। तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत। तो खेत आपका तद्भव हो जाएगा,
और क्षेत्र यहाँ छ आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम। क्लियर है। अब अच्छी, तो अच्छी का क्या होता है, आंख होता है। क्या होता है, आंख। तो यहाँ ख आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तद्भव। और अच्छ में छ आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम। उसी प्रकार से अछोट, यहाँ छ आ गया इसलिए तत्सम। और अछोट का क्या होता है, अखरोट होता है। क्या होता है, अखरोट होता है। तो यहां देखेंगे ख आ गया, इसलिए यह तद्भव हो जाएगा। अखरोट क्या हो जाएगा, तद्भव। ख आ गया इसलिए तद्भव, और अछोट में छ आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें तो यदि वो किसी शब्द में आ रहा है, वो आ रहा है, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका तत्सम। तो वानर में वो आ गया है, तत्सम हो जाएगा। वधु में वो आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम। विवाह में वो आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन यदि यह वो ब बन जाएगा, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव। तो वानर आपका तत्सम हो जाएगा। और यहां मैं लिख दूं व को ब में बदलकर बंदर मैं लिख दूं, या बानर लिखूं, बंदर, जैसे बंदर लिख दिया जाए, तो वह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। देखिए ब आ गया इसलिए तद्भव, वो आ गया इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम। तो बंदर में ब आया, इसलिए बंदर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और वानर में वो आया, इसलिए वानर क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार वधु, वो आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम। और वधु का तद्भव जो होता है, वधु का क्या होता है, बधु होता है। क्या होता है, बधु। तो यहाँ ब आया है, वधु में ब आया है, इसलिए ब क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। वधु क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और वधु में वो आया है, इसलिए वधु क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा यदि हम देखें तो यहाँ विवाह वो आया है, इसलिए यह तत्सम हो जाएगा। और विवाह को मैं यदि व्याह लिख दूं, व्याह, तो यह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। क्योंकि ब आ गया तो ब क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और यहाँ वो आ गया, इस शब्द में विवाह में वो आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वानर का आपका बंदर होता है। ठीक है। बंदर आपका कभी भी देखा जाए तो तद्भव होता है। वानर क्या होता है, सही शब्द होता है। तत्सम शब्द के बारे में बात करा दूं कि यह जो तत्सम शब्द होता है, यह शब्द का शुद्ध रूप होता है। क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। उसी प्रकार अगर बड़ा स आएगा किसी शब्द में, तो बड़ा स किसी शब्द में आएगा तो वह तत्सम शब्द कहलाएगा। यदि यही बड़ा स छोटे स में बदल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव कहलाएगा। देखिए श्यामल में बड़ा सा आया है, इसलिए श्यामल क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ससुर में भी बड़ा स से शुरू हुआ है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। दर्शन में भी स आया है बड़ा स, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन आइए श्यामल को यदि मैं यहाँ लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है, सांवला लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, सांवला। तो यहाँ छोटा सा आ गया सांवला में। सांवला जो है छोटा शब्द से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए छोटा सा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और श्यामल में बड़ा सा आया, इसलिए श्यामल क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार ससुर इस बड़े स से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ससुर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसी ससुर को मैं यहाँ ससुर लिख दिया जाए, मैं यहाँ ससुर लिखूं, छोटा स से आपका लिखा गया ससुर, तो इसमें छोटा सा आ गया, इसलिए यह ससुर क्या हो जाएगा, आपका यह ससुर शब्द आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। और जिस ससुर शब्द में वह शब्द बड़े स से प्रारंभ हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा, आपका यह वाला ससुर आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है। दर्शन आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। अगर मैं दर्शन को ऐसे लिख दूं, दर्शन, तो इसमें यह छोटा सा आ गया, तो जिस शब्द में छोटा सा आ जाएगा वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। और जिस शब्द में बड़ा सा आ जाएगा वह आपका शब्द क्या बन जाएगा, आपका तत्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आगे भी बढ़ रहा हूं कि य को कैसे बदला जाएगा। अब देखिए, यदि हम त्र वर्ण को लें तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे जब किसी शब्द में त्र आएगा तो वह आपका शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और त्र के बदले यदि त आ जाएगा जिस शब्द में, वह त वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा,
तद्भव हो जाएगा। जैसे रात्रि में देखिए त्र आ गया है, इसलिए यह त्र आया है, तो इसलिए रात्रि जो शब्द है तत्सम शब्द हो जाएगा। पुत्र में त्र आया है, इसलिए पुत्र जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, तत्सम। चैत्र में आपका देखा जाए तो त्र आया है, इसलिए चैत्र शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम। आइए अब देख रहे हैं हम इसका तद्भव कैसे बनाते हैं। तो त्र किस में बदला, त में। तो रात्रि को क्या लिख सकते हैं, रात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रात। तो इसमें तो आया, रात में तो आ गया, इसलिए रात जो शब्द है तो आ गया है, तो जब तो आएगा तो वह तद्भव हो जाएगा। और रात्रि में त्र आ गया, इसलिए वह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार पुत्र को हम क्या लिख सकते हैं, पूत लिख सकते हैं। तो पूत में क्या तो आ गया है, इसलिए जो पूत है जो शब्द है वो तद्भव हो जाएगा। और पुत्र को यदि हम पुत्र लिखते हैं तो इसमें त्र आ जा रहा है, इसलिए पुत्र आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चैत्र है, तो चैत्र को यदि मैं चैत लिख दूं तो चैत जो शब्द है इसमें तो आ गया, इसलिए जो चैत है यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और उसी चैत को चैत्र लिख दिया जाए, अब त्र आ गया है देखिए इसमें, तो जिस शब्द में त्र आ जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब हम य को आते हैं, यदि य वर्ड, जिस शब्द में य वर्ड आएगा वह शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। और यदि यही य ज में बदल जाएगा तो जिस शब्द में ज आ जाएगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे युग, युग को यदि जुग लिखा जाए, जुग, तो आप देख रहे हैं यहाँ ज आ गया, जुग में ज आ गया, इसलिए जुग जो शब्द है यहाँ ज आया है, इसलिए जुग शब्द में तद्भव शब्द हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं युग में य वर्ड आया है, इसलिए युग क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से युवा में भी य आया है, इसलिए युवा भी क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। युवा को यदि यहाँ लिखा जाए तो जवान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जवान। तो जवान में ज शब्द ज वर्ड आ गया है, इसलिए जवान शब्द में क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और युवा में य आ गया, इसलिए युवा क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार यमुना में य आ गया है, इसलिए यमुना क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और इसी यमुना को, तो य किस में बदल रहा है, ज में, इसी यमुना को य के जगह ज लिखिए तो क्या बन जाएगा, जमुना। तो जब जमुना में ज आ जाएगा तो जमुना क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और जब यमुना में य आ रहा है इसलिए यमुना क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि ड़ आ जाएगा किसी शब्द में तो वह आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और ड़ के जगह पे न आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, यह मैंने ड़ लिखा नहीं है, तो इस ड़ को भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ड़ आ गया, चूड़ में ड़ आ गया, इसलिए यह ड़ आ जाएगा तो तत्सम हो जाएगा। स्वर्ण में ड़ आया है, इसलिए स्वर्ण भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कर्ण में ड़ आया है, इसलिए कर्ण भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन यह ड़ किस में बदल रहा है, न में, तो इसको बदलिए। चूर्ण का तद्भव क्या होगा, तो चूरन। तो आप देख रहे हैं चूरन हिंदी का शब्द है, या चूरन शब्द में न आ रहा है, और चूरन शब्द हिंदी का शब्द है, इसलिए चूरन जो शब्द है वो उसमें क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चूर्ण में ड़ आ रहा है, और चूर्ण क्या है, चूरन का संस्कृत रूप है, इसलिए यह संस्कृत रूप है चूर्ण, और इसमें ड़ आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार स्वर्ण आपका संस्कृत रूप है, इसलिए आपका स्वर्ण क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। स्वर्ण में देख रहे हैं ड़ आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। यदि स्वर्ण को मैं हिंदी में लिखूं तो क्या हो जाएगा, सोना। तो आप पा रहे हैं यहाँ न आ गया, और सोना क्या है, हिंदी शब्द है, तो इसलिए सोना क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। सोना का संस्कृत क्या होता है, स्वर्ण, इसलिए संस्कृत, इसलिए स्वर्ण क्या है, संस्कृत है, इसलिए स्वर्ण क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ड़ आया है इसलिए तत्सम हो जाएगा। और सोना हिंदी का शब्द है, और न भी आया है, इसलिए यह सोना क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार ड़ आया है इसमें कर्ण में, और कर्ण क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और कर्ण का हिंदी क्या होता है, कान होता है। क्या होता है बच्चों, कान। तो कान में न आ गया, और कान जो शब्द है हिंदी का शब्द है, इसलिए न भी आया है और हिंदी का शब्द है, इसलिए यह कान क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और कर्ण जो होता है वह कान का संस्कृत होता है, और कर्ण में ड़ आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका
तत्सम हो जाएगा। अब हम लोग ट वर्ड को लेते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द में ट आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। यदि ट ड में बदल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे करपट, तो करपट में आपका सबसे पहले तो देखिए मैं जो ट्रिक लिखाया, जिसमें आधा अक्षर लगा हो, अनुस्वार लगा हो, विसर्ग लगा हो, या संस्कृत भाषा के शब्द हो, वह सभी के सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। तो आपको करपट जो शब्द है देखने से ही लग रहा है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए करपट शब्द में क्या होगा, तो तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। ठीक है। कपाट शब्द भी देखने से लग रहा है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें भी आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। कटु भी देखने से लग रहा है कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। यदि उतनी भी बात नहीं समझ में आ रही तो आप देख रहे हैं, यदि ट आएगा तो तत्सम हो जाएगा। तो करपट में भी ट, कपाट में भी ट, कटु में भी ट। तो जब किसी शब्द में ट आएगा तो वह शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। यदि यही ट ड में बदल गया तो वह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे करपट, करपट संस्कृत है और करपट का हिंदी क्या होता है बच्चों, कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। तो यहाँ जब ट आया था तो यह क्या था, तत्सम शब्द था, और जब ट ड में बदल गया तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो देखिए, कपड़ा हिंदी का शब्द है, इसलिए कपड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और कपड़ा का संस्कृत क्या होता है, करपट होता है, इसलिए यह करपट क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। उसी तरह से कपाट का होता है किवाड़। क्या होता है, किवाड़। ठीक है। तो यहाँ देखिए, किवाड़ ड आ गया, या हिंदी का शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ड भी आ गया, हिंदी का शब्द है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और यहाँ देखिए, किवाड़ का संस्कृत क्या होता है, कपाट, और यहाँ ट आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। उसी तरह से कटु, कटु का हिंदी आपका कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है, कड़वा। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ड आ गया है, और यह हिंदी का शब्द है, इसलिए कड़वा में ड आया है, इसलिए हिंदी का शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और कटु आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, तथा कटु में ट आया है, इसलिए आपका कटु क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला कॉन्सेप्ट, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। यदि अनुस्वार के जगह चंद्र बिंदु किसी वर्ण या शब्द में लगा हो तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। तो अनुस्वार आएगा तो तत्सम, और चंद्र बिंदु आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव। तो चंद्र, यहाँ अनुस्वार आया है, दंत में भी अनुस्वार आया, मुख में भी अनुस्वार आया है, तो ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। और नो डाउट ये सभी के सभी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब चंद्र को यदि चांद लिख दिया जाए ऐसे चंद्र बिंदु दे करके, तो जब चंद्र बिंदु आ जाएगा तो वह शब्द क्या बन जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। और देखिए, चांद हिंदी का शब्द है और चांद का संस्कृत क्या होता है, चंद्र। तो चंद्र संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए चंद्र क्या हो जाएगा, तत्सम। और चांद हिंदी भाषा का शब्द है, और यहाँ आपने क्या बनाया, चंद्र बिंदु बनाया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द। उसी तरह से दांत आप लिखते हैं, दंत को क्या होता है, दांत। तो यहाँ चंद्र बिंदु आ गया दांत में, और दांत जो शब्द है हिंदी भाषा का शब्द है, और चंद्र बिंदु भी मिल रहा है, तो यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और दंत आपका दांत का संस्कृत है, तथा दंत में अनुस्वार आ रहा है, इसलिए दंत आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी तरह से यदि यहाँ लिखा जाए मुंह, ऐसे लिख दिया जाए तो मुंह में चंद्र बिंदु आ गया, और मुंह क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए यह दोनों नियम फॉलो कर, चंद्र बिंदु भी आ गया, हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए मुंह क्या हो जाएगा, आपका तद्भव। और मुख आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और मुख पे अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए यह आपका मुख क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा। और मुंह क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये षटकोण वाला स किसी शब्द में आ रहा है तो वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा।
यदि यह स षटकोण वाला स इस स में बदल जाएगा तो वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। तो देखिए आशीष, आशीष को यदि ऐसे लिखा जाए आशीष, तो देख रहे हैं यहाँ छोटा सा था, तो जब छोटा सा है, तो जब छोटा सा है तो इस शब्द में क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। और इस आशीष में देख रहे हैं ये षटकोण वाला स आया हुआ है, इसलिए जिस आशीष में षटकोण वाला स होगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम, और यह वाला आशीष आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अगर वाष्प में षटकोण वाला स आया है तो यह वाष्प क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर वाष्प को ऐसे लिख दिया जाए, छोटा सा आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, ये वाष्प आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, और ये जो वाष्प लिखा गया जिसमें षटकोण वाला स है यह आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगर विषम में देख रहे हैं तो षटकोण वाला स आया है, इसलिए विषम क्या हो जाएगा, तत्सम। अगर विषम को ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ छोटा सा लिख दिया जाए, तो जब छोटा सा आ गया तो यह क्या हो जाएगा, यह विषम आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। और जब इस विषम में जिसमें षटकोण वाला सा लगा हुआ क्या हो जाएगा, आपका तत्सम। तो उम्मीद कर रहा हूं आज आप लोगों को यह तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आया होगा, और मैंने ट्रिक के माध्यम से भी समझाया। तो यदि यह टॉपिक आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें।